ठीक है। हाँ, कल बच्चों क्या है कि हमने पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है हमको भाई कि किसी भी चीज़ को प्राइम फैक्टर्स में, किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर्स में निकालना, लिखना, मतलब किसी भी नंबर इन द सेंस कंपोजिट नंबर को, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का हम यूज़ कहाँ करते थे बेटा? एचसीएफ और एलसीएम निकालने पे। और एचसीएफ और एलसीएम में एक हमने रिजल्ट पढ़ा था, दैट इज एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये तीन चीज़ें हमने पढ़ी थी। कल मैंने आपको ये बताया था, सपोज एक नंबर x है, ठीक है, इसमें सपोज 2 to the power 3, 5 to the power 7, 7 to the power 3, 11 to the power 5, लाइक दिस। और हमारे पास एक नंबर y है, दैट इज 3 to the power 2, 5 to the power 11, 7 to the power 1 एंड 13 to the power 2, ठीक है। तो जब कभी हमें दो नंबर के बीच का एचसीएफ लेना होगा, क्या लेना होगा? एचसीएफ। तो हम देखेंगे दोनों में कॉमन नंबर कितने हैं। कॉमन नंबर कौन कौन से हैं? देखिए दोनों में 5 और 7। अगर एचसीएफ लेना है तो इनकी लीस्ट पावर लेंगे। क्या लेंगे? लीस्ट पावर। क्लियर है क्या? नाउ लीस्ट पावर क्या होगा? देखिए 5 की पावर 7 लीस्ट है कि 11 लीस्ट है? 7। तो 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 1 और 7 की पावर 3 में लीस्ट क्या है? 1। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 7 की पावर 1। ठीक है, लगी तो नहीं बेटा? दिव्या लगी तो नहीं? ठीक। एलसीएम में क्या करेंगे बेटा हम लोग? जो भी फैक्टर्स हैं सबकी हायर पावर लेंगे। क्या लेंगे? हायर पावर। 2 की पावर कितनी है? 3। मतलब वो कॉमन हो या ना हो डजेंट मैटर, सबकी क्या लेंगे? हायर पावर। 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की हायर पावर क्या है? 11, 7 की हायर पावर क्या है? 3 एंड 11 की हायर पावर क्या है? एंड 13 की हायर पावर क्या है? 2। तो एचसीएफ में क्या करेंगे हम? जो दोनों कॉमन नंबर, जितने भी कॉमन नंबर हैं उनकी लीस्ट पावर, कॉमन नंबर की लीस्ट पावर। और एलसीएम में क्या करेंगे हम? जो भी नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं सबकी हायर पावर लेंगे, जो कॉमन हैं या नॉन कॉमन। क्लियर है क्या? तो जो नॉन कॉमन है वो तो एज इट इज ही आ जाएंगे, उनकी हायर पावर की बात ही नहीं करेंगे। जो कॉमन है उनकी हायर पावर ले लेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? बात समझ में आ गई? देन हमने एक रिजल्ट पढ़ा था बच्चों, जो एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, ठीक है, वो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। क्लियर है क्या? बोलो भाई, बताया था एक रिजल्ट ये, ठीक है। एचसीएफ इंटू एलसीएम विल बी प्रोडक्ट ऑफ। तो ये क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, एक क्वेश्चन तो बोर्ड में आता ही आता है इस कंसेप्ट पे। क्लियर है क्या? ठीक है। कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर एक नंबर है सपोज x, ये लिखा हुआ है p1 की पावर 2, p2 की पावर 5, p3 की पावर 11, और एक नंबर है y, ये लिखा है p4 की पावर, सॉरी पहले लिख देते p1 की पावर 7, p2 की पावर 11, ठीक है, एंड p4 की पावर 17, लाइक दिस। हमसे कह रहा है फाइंड एचसीएफ। तो इन दोनों में कॉमन नंबर कौन से हैं बताओ भाई? एचसीएफ कॉमन प्राइम नंबर कौन से हैं? ये p1 p2 p3 स्टैंड फॉर प्राइम नंबर्स, ठीक है। कॉमन कौन कौन से हैं? p1 और p2। इनकी लीस्ट पावर बताओ। p1 की लीस्ट पावर क्या है? 2, p2 की लीस्ट पावर क्या है? 5, ठीक है। एलसीएम में क्या बताया? जो भी नंबर कॉमन है उनकी हायर पावर, और जो नॉन कॉमन है वो एज इट इज लिख दो, ठीक है। तो हमारे पास p1 भी है, p2 भी है, p3 भी है और p4 भी है। p1 की पावर हायर क्या है? p2 की पावर हायर क्या है? p3, p4, ये आ गया आंसर में। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। तो कल हमने यही पढ़ा था। पहला क्या पढ़ा था हमने कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, किसी चीज़ को, किसी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना ही क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? फिर हमारा था कि हमने पढ़ा था कि एचसीएफ अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे? दो नंबर्स के बीच का जो हमारा कॉमन है पार्ट है उसको हम लेंगे, मतलब लीस्ट पावर बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है ना। दो आर द कॉमन फैक्टर्स लाइक दिस। 5 की पावर 7 और 5 की पावर 11 है, तो इसमें लीस्ट पावर क्या आ रही है हमारे पास? 7, 7 की पावर 1 और 7 की पावर 3 में लीस्ट पावर क्या आ रही है हमारी? 1। एलसीएम के बारे में मैंने बताया कि इन दोनों में जो कॉमन नंबर है उनकी हायर पावर और नॉन कॉमन एज इट इज आ जाएंगे। तो क्या आ जाएगा? 2 की पावर 3, फिर आ जाएगा 3 की पावर 2, 5 की हायर पावर 11, 7 की हायर पावर 3, 11 की पावर 5 एंड 13 की पावर 2। तो ये हमारा एचसीएफ और एलसीएम का कंसेप्ट था। वही मैंने आपको बताया कि अगर p1 p2 p3 दे आर द प्राइम नंबर्स, देन द एचसीएफ एंड एलसीएम विल बी फाइंडिंग बाय दिस मेथड ओनली। क्लियर है क्या? जो कॉमन नंबर्स हैं उनकी लीस्ट पावर और जो नॉन कॉमन है वो एज इट इज आ जाएंगे। किसके लिए? एलसीएम के लिए, ठीक है क्या?
फिर एक रिजल्ट बताया आपको, HCF इंटू LCM विल बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। क्या ये कंसेप्ट समझ में आ गए थे कल? आगे कंटिन्यू करें? ठीक है। किसी को कल कोई डाउट है? एक्सरसाइज 1.2 होमवर्क दिया था? हाँ बताइए। क्वेश्चन नंबर 4। तुम क्लास में सोते रहते हो क्या यार? आप बताए थे कल मैंने कराया था, उसके बाद एक क्वेश्चन कराया था जो तुमने नोट नहीं किया था। डेली तुम ही टारगेट क्यों बनते हो यार? कभी दूसरों का नंबर भी आने दो। हैं? कभी तुम्हारे पास पेंसिल नहीं होती है, कभी कॉपी भर जाती है, कभी पेन नहीं होता है। +2 में जो भैया जिनके साथ जाते हो वो तुम्हारे रियल भैया हैं? +2 में जिनके साथ वो रियल भैया हैं तुम्हारे? अच्छा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया था सबका? क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 बताना है, 6 बताना है, ठीक है। कह रहा है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स, आर कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, ये हमें एक्सप्लेन करना है। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। अब देखो बेटा, एक्सप्लेन करना है कि ये दोनों नंबर क्यों कंपोजिट हैं। ठीक है, अब देखो पहला नंबर बताओ। पहला नंबर क्या है? 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ये हमें प्रूव करना है कि ये कंपोजिट नंबर हैं। हाँ भाई, आप बताओ कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? विच आर नॉट, तेज बोलो यार, यू आर सिटिंग इन द फ्रंट बेंच और यहाँ तक आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? अब भाई प्राइम फैक्टराइजेशन तुम किसका कर रहे हो? तो दो नंबर विच आर मेड बाई एटलीस्ट मल्टीपल ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, 2 या 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर्स के मल्टीपल से जो नंबर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम कंपोजिट नंबर। क्लियर है क्या? 2 या 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर के मल्टीपल से जो नंबर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? बैठ जाओ, शोर मचाने को कह दो, पूरी क्लास हिला दोगे। हैं? छोटा बम बड़ा धमाका। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर समझ में आ गया क्या? दो नंबर विच कैन बी फॉर्म्ड बाय द मल्टीपल ऑफ 2 और मोर देन 2 प्राइम नंबर्स। क्लियर है क्या? तो हमें ये बस बताना है कि ये 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स के मल्टीप्लाई से बन रहा है। क्लियर है क्या? क्या मैं इन दोनों में 13 कॉमन ले सकता हूँ? क्या मैं इन दोनों में 13 कॉमन ले सकता हूँ? नाउ 13, ये आ गया 7 इंटू 11 प्लस 1, ये प्राइम हो गया। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये ऑड बनेगा या इवन बनेगा? इवन बनेगा या ऑड बनेगा? इवन बनेगा। 7 इंटू 11 इवन आएगा? टोटल नहीं पूछ रहा हूँ ढक्कन, मैं इतना पूछ रहा हूँ बस। क्या आएगा ये? ऑड। ऑड प्लस ऑड क्या होता है? इवन। देखो, ऑड प्लस ऑड क्या होगा? इवन। इवन प्लस ऑड क्या होगा? ऑड। ऑड प्लस इवन क्या होगा? ऑड। और इवन प्लस इवन क्या होगा? इवन। बात समझ में आई क्या? ऑड प्लस ऑड इवन आएगा, इवन प्लस इवन इवन आएगा, ऑड प्लस इवन ऑड आएगा, इवन प्लस ऑड भी ऑड आएगा। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? ठीक है, नाउ सी दैट ये क्या आ रहा है? ऑड आ रहा है। आई एम नॉट आस्किंग द नंबर। ठीक है, हमें कैलकुलेशन करके थोड़ी बताना है। ठीक है, क्या आ रहा है? 77 या ऑड आ रहा है। ऑड प्लस ऑड क्या आएगा? बोलो भाई, इवन। अब भाई इवन है तो क्या इवन का एक 2 फैक्टर तो होगा ही होगा? इवन का 2 फैक्टर तो, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? इवन का एक फैक्टर 2 तो होगा ही।
इसका मतलब एटलीस्ट 2 फैक्टर तो आएंगे ही। तो ये नंबर कैसा हो गया? नंबर कैसा हो गया? कंपोजिट। क्या ये बात समझ में आई? आपने बताया पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, तो एटलीस्ट इसके 2 फैक्टर तो होंगे ही। बात समझ में आ गई? और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप इसे लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। 13 × 78, 78 के आप फैक्टर निकालेंगे, फिर 78 के फैक्टर निकाले आपने, 2 से डिवाइड किया, बोला 39 आया, 3 से डिवाइड किया 13 आया, तो आपके पास क्या है 13 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। तो आपने बोला सर यहाँ पे देखिए आ रहा है 13 × 2 × 3 × 13, तो ये आ गया आपके पास 2 × 3 × 13 का स्क्वायर। तो आपने बोला दे यार यहाँ पे जो इसके फैक्टर्स हैं इसमें कितने कंपोजिट नंबर यूज़ हो रहा है? 2 या 2 से ज़्यादा, इसलिए ये क्या होगा? एक कंपोजिट नंबर होगा। क्लियर हो गया क्या? बोलो भाई, बात समझ में आ गई? लेकिन आपको यहीं पे प्रूव कर देना है। यहाँ पे आपको क्या बताना है कि एक तो फैक्टर हमारा ये हो गया और दूसरा फैक्टर हमारा क्या है? इवन है। कैसा है? एंड इवन नंबर ऑलवेज हैव अ फैक्टर 2। इसका मतलब इसके एटलीस्ट 2 फैक्टर तो होंगे ही, इसलिए नंबर हमारा इवन होगा ही। इवन नहीं, सॉरी, इवन तो होगा ही, कंपोजिट तो होगा ही होगा। बात समझ में आ गई क्या? बोलिए, क्लियर है? नाउ इसी तरह दूसरे नंबर पे आते हैं। ठीक, आपको एक्सप्रेशन देख के घबराना नहीं है। क्लियर है क्या? नाउ 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। 5 कॉमन ले लो बच्चों। क्या है यहाँ पे? 7 × 6 × 4 × 3 × 2, ठीक है, +1। ये आया क्या? अरे बोलो भाई। ठीक है, अब देखते हैं 5 × अब इसमें हम वो वाला कंसेप्ट नहीं लगा सकते जो पहले लगाया है, क्योंकि इसमें ये ऑड आ रहा है, ये इवन आ रहा है। सॉरी, ये ऑड है, ये इवन है, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इवन ही बनेगा, इवन प्लस ऑड ही आएगा। तो इसमें हमें दिखाना पड़ेगा कि इसके देखो मोर देन 2 फैक्टर आ रहे हैं, मतलब क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया। 5 कॉमन लेते ही ख़त्म हो गया कि दिस नंबर इज़ मेड ऑफ मोर देन मल्टीपल ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है ना? इसमें मतलब प्राइम 5 एक कॉमन आ ही रहा है और दूसरा फैक्टर क्या हो गया हमारे पास? ये हो गया। क्लियर है क्या? तो 2 नंबर विच आर मेड ऑफ 2 और मोर देन 2, प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 प्राइम नंबर, दे आर कॉल्ड एज कंपोजिट नंबर। क्लियर है क्या? और ज़्यादा एक्सप्लेन करना है तो मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। 7 × 6 = 42, 42 4 = 168, 168 × 6, तो 17 × 6 कितना हो गया? 102, 102 माइनस, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये 7 6 हो गया 42, 42 4 = 168, ठीक है, इंटू, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1008 आ जाएगा। ठीक है, और +1, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 × 1009। ठीक है, क्लियर है क्या? तो इसके 2 मल्टीपल आ गए कि नहीं आ गए? बोलो भाई। तो ये कैसा नंबर हो गया? एक प्राइम नंबर हो गया, क्लियर, कंपोजिट नंबर हो गया। क्लियर है क्या? ये भी प्राइम है और ये भी में भी प्राइम है। ठीक है, समझ में आ गया क्या? तो 7 6 = 42, 42 4 = 168, 168 6 = 17 6 = 102। ठीक है, 1020 में से 12 गए, 1008, सही है। ठीक है, चलो क्लियर है क्या? बात समझ में आ गई? हैंस द नंबर विल बी कंपोजिट। हमें बेसिकली प्रूफ क्या करना है कि कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है ना, कि दो नंबर विच आर मेड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 प्राइम नंबर, दैट विल बी नोन एज द कंपोजिट नंबर। तो हमें दिखा देना है कि देखो इसके 2 फैक्टर आ रहे हैं। आप यहाँ पे भी क्वेश्चन छोड़ सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है आप इतना प्रोडक्ट करके दो, आप यहाँ पे दिखा सकते हो कि एक फैक्टर ये है, दूसरा फैक्टर ये है, नथिंग एल्स। क्लियर है? चलिए, इसके अलावा किसी का कोई डाउट है? इसके अलावा क्वेश्चन ट्राई किए थे आपने? आपको कंपोजिट की डेफिनेशन तो पता नहीं है और आप उन्हें क्वेश्चन ट्राई किए थे? ये वाला नहीं किए थे? अच्छा, तो तुम यार खुश बहुत रहते हो, तुम्हारी खुशी का राज क्या है? हैं? नहीं है ऐसा? चलो, चलिए आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 7 कह रहा है बच्चों, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड,
सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव, सोनिया टेक्स 18 minutes to drive 1 round of the field. While Ravi takes 12 minutes for the same. While Ravi takes 12 minutes for the same. ठीक है. Suppose they both start at the same point. And at the same time, and go in the same direction, after how many minutes will they meet again at the starting point? Will they meet at the starting point? ठीक है. हमसे कह रहा है भाई कि कितने मिनट के बाद ये दोनों फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे. क्लियर है क्या? अब देखिए क्या कह रहा है कि एक सोनिया है और एक क्या है भाई रवि. दो लोग हैं. ठीक है. एक सर्कुलर फील्ड है हमारे पास लाइक दिस. ठीक है. मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे पास. ठीक है. तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे पास. तो एक हो गया सोनिया और एक हो गया हमारे पास रवि. ठीक है. तो सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है? 18 मिनट. कितना मिनट लग रहा है? 18 मिनट, 18 मिनट्स. एंड रवि को एक चक्कर लगाने में कितना मिल रहा है? 12 मिनट्स. ठीक है ना. मतलब जब रवि एक चक्कर कंप्लीट कर रहा होगा तो सोनिया यहाँ कहीं होगी. क्लियर है क्या? मतलब ये दोनों साथ में स्टार्ट करते हैं तो रवि ने जब एक चक्कर कंप्लीट किया होगा तो सोनिया पीछे हो गई होगी क्योंकि सोनिया को क्या ज़्यादा टाइम लग रहा है. अच्छा, अब जब दोनों मीट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा. 18 और 12 से तो ज़्यादा ही होगा. ये बात हमें समझ में आ रही है नहीं? क्लियर है क्या? बोलो भाई. 18 और 12 से ज़्यादा ही टाइम होगा जब ये दोबारा मीट करेंगे एट द सेम इंस्टेंट, एट द सेम पॉइंट. क्लियर है क्या? बोलो बेटा ये बात समझ में आ रही? क्योंकि पहले चक्कर में हमने देखा 18 मिनट में ये पूरा करती, लेकिन रवि तो 12 मिनट में ही पूरा कर ले रहा है. रवि ने यहाँ स्टार्ट किया, उसने 12 मिनट जब ये वापस से यहाँ पे पहुँचा तो सोनिया यहाँ कहीं थी, पीछे थी ना. मतलब 18 मिनट में चक्कर लगा रही है तो पीछे रही होगी. अब वो जब दोबारा मीट करेगी तो मतलब 18 से तो ज़्यादा टाइम आने वाला है. इतना बात समझ में आ गया? अब सुनो, इस टाइप से तो हम क्वेश्चन में सोच सकते हैं ना कि टाइम ज़्यादा आएगा या कम आएगा. बोलो सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते हैं? जब कभी आपको लगे टाइम ज़्यादा आ रहा है आप क्या निकालेंगे? हमेशा एलसीएम. क्या निकालेंगे? और जब कभी आपको लगे कि ये चीज़ कम आनी है तो क्या निकालेंगे आप? बात समझ में आ गई क्या? तो वेन एवर यू फील दैट द आंसर विल बी द बिगर देन द नंबर गिवन इन द क्वेश्चन देन यू विल ऑलवेज टेक द एलसीएम. एंड व्हेन यू विल फील दैट द आंसर शुड बी स्मॉलर देन द नंबर गिवन इन द क्वेश्चन देन यू विल टेक द एचसीएफ. क्या ये बात समझ में आई हमें? तो ये दोबारा कब मिलेंगे? इनके एलसीएम पे. कब मिलेंगे ये? एलसीएम पे. They both will meet again at the starting point. ठीक है. which will be equal to the LCM of both the players. Time taken by both players. ठीक है. क्लियर है बच्चों? They both will meet again at the starting point. ठीक है.
विच विल बी इक्वल टू द एलसीएम ऑफ द बोथ द टाइम टेकन बाय द बोथ प्लेयर्स। ठीक है, अब बताओ भैया, पहले वाला सोनिया कितने टाइम ले रही थी? 18 मिनट। और ये रवि कितने मिनट? 12 मिनट। तो क्या हमें एलसीएम लेना आता है? प्राइम फैक्टराइजेशन से लेना हमेशा। 18 के प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे भाई? देखो 18 को डिवाइड करो, क्या आएगा? 2 9 3 3 3 1, क्या आ गया? 2 × 3 × 3। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास? 12। 12 के फैक्टर लेते हैं बच्चों, 2 से डिवाइड किया 6, 2 से डिवाइड किया 3, 3 से डिवाइड किया 1, तो 12 के क्या आ गया बच्चों? 2 × 2 × 3। ठीक है, तो ये आ गया 2 × 3 स्क्वायर, और ये क्या आ गया? 2 स्क्वायर × 3। आपको क्या लेना है? एलसीएम। आपको क्या लेना है? एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। क्या आ जाएगा हमारे पास? देखिए इन दोनों की हायर पावर क्या है? 2 की हायर पावर क्या है? 2, और 3 की हायर पावर क्या है? 2। हायर पावर ही तो लेते हैं एलसीएम के केस में। तो ये क्या गया? 4 × 9 दैट इज इक्वल्स टू, तो ये दोबारा कितने टाइम के बाद मिलेंगे? 36 मिनट के बाद। बात समझ में आ रही क्या? क्यों? क्योंकि देखो 36 मिनट में सोनिया ने 2 चक्कर लगाए होंगे, 18 मिनट में 1 चक्कर लगा रही है, और रवि ने कितने चक्कर लगाए होंगे? 3। 12 3 जा 36। क्लियर है क्या? तो ये वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। क्या ये बात समझ में आई हमें? क्लियर हुआ? तो देखिए क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा था, लेकिन हमें करना क्या था? एलसीएम लेना था। बात समझ में आ गई क्या? तो यहाँ पे आपने एक नया कंसेप्ट सीखा, वेन एवर वी नीड टू फाइंड द नंबर विच इज़ स्मॉलर देन द नंबर गिवन इन द क्वेश्चन, देन वी विल टेक एचसीएफ। और जब हमें लगे कि हमें बड़ा नंबर फाइंड करना है तो हम क्या लेंगे? एलसीएम। क्लियर है क्या? ठीक है। हो गया? एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखाएंगे मुझे? ठीक है, बोलो बोलो एक क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग भी करिए। चलिए, a rope of length 140 centimeter, a rope of length 140 centimeter, a rope of length 140 centimeter has to be cut into 2 pieces, has to be cut into 2 pieces, has to be cut into 2 pieces, has to be cut into 2 pieces in the ratio of 3:4. In the ratio of 3:4, in the ratio of 3:4, what is the maximum length of the measuring stick? What is the maximum length of the measuring stick? What is the maximum length of the measuring stick? What is the maximum length of measuring stick? What is the maximum length of measuring stick? Which should be used to measure the both length. Which should be used to measure both the length. Which should be used to measure both the lengths. Which should be used to measure both the lengths. कितना बेटे? 80। गलत है। क्वेश्चन था, क्वेश्चन है हमारा, अ रोप ऑफ लेंथ 140 सेंटीमीटर, अ रोप ऑफ लेंथ 140 सेंटीमीटर हैज़ टू बी कट into 2 pieces in the ratio of 3:4. What is the
maximum length, what is the maximum length of the measuring stick which should be used to measure both the lengths. ठीक, ये था हमारे पास क्वेश्चन। सपोज बच्चों देखो एक रोप थी हमारे पास, ठीक है, इसका लेंथ कितना दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने यहाँ 3:4 में इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो सपोज हमारे पास ये लेंथ थी AB और इसे ब्रेक कर दिया AC और CB में। तो हमसे कह रहा है कि इसे 2 पीसेस में कट किया पहले तो मान लिया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज X, लेट द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज X, ठीक है। तो मतलब दोनों का सम जो होना चाहिए वो लेंथ के बराबर होना चाहिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3x + 4x शुड बी इक्वल्स टू 140। भाई 3:4 में डिवाइड किया है तो इसकी लेंथ हो गई 3x, इसकी लेंथ हो गई 4x, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या ले लिया हमने x। नाउ 7x क्या आ गया बच्चों हमारे पास, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 140/7, दैट इज इक्वल्स टू x इज इक्वल टू क्या आ गया 20 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ फर्स्ट रो कितनी आ गई, लेंथ ऑफ फर्स्ट रो ये आ गई हमारे पास 20 × 3, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। एंड लेंथ ऑफ सेकेंड रोप क्या हो गई बेटा 20 × 4 इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। कह रहा व्हाट शुड बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द मेजरिंग स्टिक जो दोनों की लेंथ मेज़र कर सके। तो आंसर 80 आ कैसे सकता है, अगर 80 सेंटीमीटर का लेंथ है तो हम 60 मेज़र ही नहीं कर पाएंगे उसमें। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है, व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ मैक्सिमम लेंथ ऑफ द मेजरिंग स्टिक विच शुड बी यूज टू मेजर बोथ द लेंथ। मैक्सिमम कितनी लेंथ हो जिससे हम दोनों को मेजर कर सकें। तो ऑब्वियस ही बात है 80 और 60 से स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए मुझे, 80 और 60 से स्मॉलर नंबर चाहिए। स्मॉलर नंबर कैसे आएगा SCF से, हमें SCF फाइंड करना था बच्चों। इसमें 60 को हम क्या लिखेंगे, देखिए 60 के फैक्टर हो गए 2, 30, 2, 15, 3, 5, 5, 1। तो क्या हो गया बच्चों हमारे पास ये 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1 × 5 की पावर, ठीक है, कितना, हाँ अब सही है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। 80 से डिवाइड किया, 80 को प्राइम फैक्टर्स में 2, 40, 2, 20, 2, 10, 2, 5 एंड 5, 1। तो ये आ गया हमारे पास 2 की पावर 5 × 5 की पावर 1, ठीक है। दोनों का हम SCF ले रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले रहे हैं। हाँ सिखा, खड़े हो जाओ। SCF बताओ बेटा क्या आएगा इन दोनों नंबर में, SCF क्या आएगा इन दोनों नंबर में। दोनों में कॉमन नंबर कौन से हैं, अच्छा ये बताओ। 2 और 5 हैं दोनों में कॉमन। इन दोनों की लीस्ट पावर क्या है, 2 की लीस्ट पावर क्या आ रही है, 2 की पावर लीस्ट क्या है इन दोनों में, 5 या 2, 2 की पावर 2 × 5 की पावर 1 दोनों में कॉमन है, तो लीस्ट पावर 1 ही होगी। बैठ जाओ बेटा, लीस्ट पावर देखते हैं, ठीक है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन कन्वर्ट करने के बाद देखते हैं लीस्ट पावर दोनों की क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, तो 4 × 5 क्या आ गया हमारे पास 20। तो 20 सेंटीमीटर वो लेंथ होगी जो हम जिससे दोनों को मेजर कर सकते हैं। हाँ 80 का फैक्टर 2 की पावर 4, 80 का फैक्टर 2 की पावर 4 होगा, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। 16 5 80, ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ क्या। अब देखो LCM अगर निकालना हो, श्रद्धा आप बताओ बेटा LCM क्या आएगा, LCM क्या आएगा। ये नंबर बोर्ड पे लिखे हुए हैं, बोर्ड पे देखिए आप। हाँ LCM बताइए क्या आएगा।
हाँ स्नेहा, आप बताएंगी एलसीएम क्या आएगा अगर एलसीएम फाइंड करना होता तो? खड़े हो बेटा। हाँ एलसीएम क्या है, बोर्ड पे देखो ना बच्ची। हाँ एलसीएम क्या होगा? जो इन दोनों में हायर पावर है वो लेंगे। 2 की पावर हायर किस में है? सेकेंड माने में। 2 की पावर 4। 3 की पावर हायर किस में है? ऊपर वाले में। 3 की पावर 1। 5 की पावर हायर किस में है? दोनों में सेम है। 5 की पावर 1। दैट विल बी द एलसीएम। आर यू गेटिंग? बैठो, इसीलिए कहता हूँ एब्सेंट मत हुआ करो। चलो समझ गया बच्चों? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बच्चों, करके दिखाइए मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन। लीना हैज़ म्यूजिक क्लास ऑन ऑल्टरनेट डेज। लीना हैज़ म्यूजिक क्लास ऑन ऑल्टरनेट डेज। लीना LEENA, लीना हैज़ म्यूजिक क्लास ऑन ऑल्टरनेट डे। डांस क्लास once in 3 days, comma, डांस क्लास once in 3 days, डांस क्लास once in 3 days, and yoga class once in 5 days, and yoga class once in 5 days, and yoga class once in 5 days. On the 1st January, on the 1st January, on the 1st January, on the 1st January, she had all the 3 classes. On the 1st January, she had all the 3 classes. On the 1st January, she had all the 3 classes. When will she have all the 3 classes again? When will she have, when will she have all the 3 classes again? When will she have all the 3 classes again? ठीक है, क्या कह रहा है? लीना की म्यूज़िक क्लास ऑल्टरनेट डेज पे है, डांस क्लास once in 3 days है, एंड योगा क्लास once in 5 days है। ठीक है, मतलब 2 दिन में एक बार उसकी म्यूज़िक क्लास है, 3 दिन में एक बार उसकी डांस क्लास है, 5 दिन में एक बार उसकी योगा क्लास है। कह रहा है कि ये तीनों एक साथ कब पड़ी थी, कोइंसाइड हुई थी 1 जनवरी को, तो कह रहा है नेक्स्ट कब ये तीनों कोइंसाइड होंगी। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि 235 से बड़ा नंबर आएगा या छोटा आएगा, ये बता दो बस। 235 से बड़ा नंबर आएगा या छोटा आएगा? भाई 2 दिन में एक बार म्यूज़िक की क्लास आ रही है, 3 दिन में एक बार योगा की क्लास, सॉरी म्यूज़िक डांस की क्लास है, एंड 5 डेज़ में एक बार योगा की क्लास है। अब बताओ भाई, जो आंसर आने वाला है वो हमारा 235 से बड़ा होगा या छोटा होगा? छोटा आएगा। क्यों? जब 5 दिन में एक बार डांस की क्लास आ रही है, सॉरी योगा की क्लास आ रही है, तो नंबर छोटा कैसे हो सकता है जब तीनों को इंक्लूड करना है हमें? कब उसकी दोबारा पड़ेगी, कितने दिन के बाद दोबारा पड़ेगी, यही तो पूछ रहा है इनडायरेक्ट वे में। तो भाई उसमें एटलीस्ट एक बार योगा भी आएगा, एटलीस्ट एक बार म्यूज़िक भी आएगा, और एटलीस्ट एक बार डांस भी आएगा। एटलीस्ट एक बार आएगा कि नहीं आएगा तीनों? तो नंबर तीनों से बड़ा आएगा कि नहीं आएगा? बोलो भाई। और बड़ा नंबर फाइंड करना है तो हमें क्या करना होता है? एलसीएम लेना है। कहने का मतलब हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। किसका एलसीएम निकालना पड़ेगा? 2, 3 और 5 का एलसीएम फिर से वही आ जाएगा। तीनों प्राइम नंबर है, तीनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा। 2 × 3 × 5 कितना हो जाएगा हमारे पास? 2, 3, 6, 5 का 30 हो जाएगा क्या? तो ये कोइंसाइड कब हुई थी? फर्स्ट को। अब क्या होगा? 30 डेज़ के बाद वापस से कोइंसाइड करेंगी, तो फर्स्ट में 30 ऐड करो, कितना होगा? 31 जनवरी। क्लियर है क्या? बोलो, बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। ठीक है,
तो लीना है म्यूजिक क्लास ऑन एवरी सेकेंड डे, डांस क्लास ऑन एवरी थर्ड डे एंड योगा क्लास ऑन एवरी फिफ्थ डे। ठीक है क्या? नाउ हमें करना क्या है बेटा, हमें फाइंड करना है कि ये वापस से कब कोइंसाइड करेंगी तीनों चीज़ें। तो दैट नंबर विल बी ग्रेटर देन द 2, 3, 5, ऑब्वियस सी बात है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम ऑफ 2, 3, 5 क्या आएगा बच्चों, 2, 3, 5 का एलसीएम। ठीक है, 2, 3, 5 का एलसीएम क्या आएगा, 2 × 3 × 5 ही आ जाएगा, क्योंकि तीनों क्या है, प्राइम नंबर हैं। क्लियर है क्या? देखो 2, 3, 5 एलसीएम ले रहे हो, 2 का मल्टीप्लाई किया 1, 3, 5, 3 लिया तो यहाँ पे क्या गया 1, 1, 5। ठीक है, 5 लिया तो यहाँ पे क्या गया 1, 1, 1। क्लियर है क्या? तो 2, 3, 5 कितना आ गया हमारे पास, दैट इज़ 30। तो ये दोबारा कब कोइंसाइड करेंगी, आफ्टर 30 डेज। All the classes will coincide after 30 days। ठीक है, तो अभी ये कोइंसाइड पहली बार कब हुई है, 1 जनवरी को हुई हैं। तो 1 जनवरी प्लस 30 डेज जब आप करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 31 जन। क्लियर है क्या? एंड दैट विल बी योर आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? बात समझ में आया? अरे बोलो, अभी रिस्पॉन्स तुम लोग सही नहीं कर रहे हो। इस पे 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हो? हाँ ठीक है। हाँ क्या? क्या कह रहे हो? अच्छा चलो ठीक है, अभी दिख रहा है ना तुम्हें? हाँ चलो, तुमने बोला था वहाँ बैठा करो, तुम्हें समझ में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा सभी लोग। ठीक है, जिनका छूट जा रहा है वो वीडियो में आके देख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, देयर इज एन ओवल शेप्ड पार्क, देयर इज एन ओवल शेप्ड पार्क, देयर इज एन ओवल शेप्ड पार्क, ओवल OVAL, देयर इज एन oval shaped park, there is an oval shaped park with a pathway running around it, with a pathway running round 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 it. Babu and Raju, Babu and Raju, Babu and Raju start jogging at P. Babu and Raju start jogging at P. Babu and Raju start jogging at P. At the same time, at the same time, and go in the same direction, and go in the same direction, and go in the same direction. ठीक है, if Babu can complete a full round, if Babu can complete a full round, if Babu can complete a full round, if Babu can complete a full round in 16 minutes, in 16 minutes, in 16 minutes, while Raju can do it in 20 minutes, while Raju can do it in 20 minutes, after how many minutes will they meet again? After how many minutes will they meet again? After how many minutes will they meet again at P? At P. ठीक है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन हमने अभी किया।
जहाँ पे हमारे पास रवि और वो थी, ठीक है ना, रवि और क्या था भाई, सोनिया, ठीक है ना। अभी सेम क्वेश्चन यहाँ पे है हमारे पास। तो अब मुझे ये बताओ कि भाई टाइम जो है वो 16 और 20 से ज़्यादा आने वाला है या कम, ज़्यादा आने वाला है। हम एलसीएम लेंगे या एचसीएफ ये बता दो बस। एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए तो एलसीएम कितना आ रहा है बेटे? 80 मिनट्स आ रहा है, ठीक है। एक 20 और एक 16 है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे और दैट विल बी 80 मिनट्स। क्लियर है क्या? चलिए ठीक है, तो इस पर आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है। आप आर.डी. शर्मा लगाते हो या बस लाते ही हो ऐसे? तो कोई डाउट नहीं आता है कभी तुम्हें? तो कोई पूछते नहीं हो? तो ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा लगा रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं, ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, नो इशू एट ऑल। तो भाई बुक रख ली है तो फिर इसे यूज़ भी करो, ठीक है ना। चलिए तो अब देखिए यहाँ पे जो था बाबू जो था, बाबू का कितना टाइम लग रहा है एक चक्कर लगाने का? बाबू टेक्स हाउ मेनी मिनट्स टू कंप्लीट वन राउंड? कितना दिया हुआ? बाबू टेक्स 16 मिनट्स टू कंप्लीट वन राउंड, ठीक है। और बाबू के साथ दूसरा प्लेयर कौन है? राजू। राजू टेक्स कितने? राजू 20 मिनट्स ले रहा है। राजू टेक्स 20 मिनट्स टू कंप्लीट वन राउंड। अब ऑब्वियस सी बात है, एक जब राजू ने चक्कर पूरा किया होगा उसके पहले बाबू कंप्लीट कर चुका होगा, मतलब दोनों को एक से ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ेंगे दोबारा मीट करने के लिए। इसका मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, इट मीन्स हमें क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम ऑफ 16 20 हम ले रहे हैं, ठीक है, 16, 20, ठीक है। दैट विल बी इज इक्वल टू, देखो भाई या तो पहले प्राइम फैक्टर से कर लो आप, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा ज़्यादा बेटर है। तो ये क्या हो जाएगा? 8 2 क्या तो 2 2 1, ये हो गया 2 की पावर 4। एंड दूसरा नंबर क्या है हमारे पास? 20 है। 2 से डिवाइड किया 10, 2 से डिवाइड किया 5, 5 से डिवाइड किया 1। तो ये क्या हो गया हमारे पास? 2 की पावर 2 इंटू 5। तो एलसीएम लेना है तो दोनों की हायर पावर देखो, हायर पावर क्या रही? 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1, दैट इज 16 इंटू 5, दैट इज इक्वल्स टू 80 मिनट्स। इट मीन दे विल फर्दर मीट आफ्टर 80 मिनट्स, ठीक है। एलसीएम हम इसका ले रहे थे, एलसीएम ऑफ, ठीक है, समझ में आ गया क्या? तो दैट विल बी टुडे, ठीक है। कल हम इरेशनैलिटी पढ़ेंगे, इरेशनैलिटी ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है ना, कि इरेशनैलिटी हम प्रूव कैसे करते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा विद एग्जांपल्स। फिर आगे हम कल जो है इरेशनैलिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे।